लड़का पिछले 2 घंटे से पता नहीं किस जोन में गया हुआ है। रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा के एसी ऑन करके मैं जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रही हूँ। कल जो है मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने वाली हूँ। बहुत बड़ी परेशानी हम पे जो है वो आन पड़ी है। कॉल किया और बस इतना बोला है कि तुम फटाफट रेडी हो जाओ, हम लोगों को जो है ना वो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। यार एक मसला हो गया। वो क्या हुआ है? इन्हें हमारे अगेंस्ट, तुम्हारे और मेरे अगेंस्ट कंप्लेन की है। हुआ क्या है? क्या हुआ? पता नहीं पता। वो बंदे वहाँ पे पुलिस वाले का फोन आया था और अगर हम ना गए ना भी तो FIR हो जाएगी। मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गई हूँ यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी साइड की स्टोरी सुननी है, उसके बाद वो कोई डिसीजन लेंगे कि FIR होती है कि नहीं होती। पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। पता नहीं क्या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से जो है ना वो जाना पड़ा। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी, दिस इज मी कमल। वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरे आज का जो व्लॉग है ना वो आप लोगों को मेरी थोड़ी सी धीमी लहजे और धीमे एनर्जी से पता लग गया होगा कि आज इकरा आप इतना स्लो क्यों बोल रही हैं। तो रीजन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि मेरा खूबसूरत दिन जो है ना वो आज कोई काफी जल्दी स्टार्ट हुआ है। मतलब मैं उठी हूँ और मैं उठ के सिर्फ मैंने टहलियां कदमियां की हैं। एक लड़का जो सुबह से उठ के वो बंदा पता नहीं किस जोन में गया हुआ है। मतलब उसके घर में, मतलब जब मैं उठती हूँ ना तो हमेशा शोर शराबा हो रहा होता है। इधर टहल रहा होता है, उधर टहल रहा होता है, मुझे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। इकरा अभी तक तुम उठी नहीं हो, तुम उठी नहीं हो, उठ जाओ, फलाना है ढमकाना है, साथ नाश्ता करते हैं, इधर ये करते हैं वो करते हैं। मतलब इतनी चहलकदमी हो रही थी। लेकिन आज एक अदद लड़का जो है ना वो ऐसा मदहोश हुआ मैं बस मैंने इसीलिए फटाफट जो है ना उठते साथ ब्लॉग स्टार्ट किया है। हालांकि मैंने अपने बालों में जो है ना वो फिर ऑयलिंग वगैरह बाजी से करवा दी थी कि मेरे बाल एक दफा सारे जो है ना वो ऑयलिंग वगैरह कर दो, क्योंकि मेरे सर में जो है ना वो बड़ा दर्द हो रहा था। तो अभी जो है ना वो मैं उठी हूँ और अभी मैं आपको ना बस दिखाती हूँ एक शाहकार लड़के की शाहकारियां। ये देखें जरा, रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा के एसी ऑन करके। मतलब यार जिंदगी हो तो ऐसी यार। एक ही हालात चेक कर रहे हैं आप मेरे हस्बैंड के, और ये अभी से नहीं है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये भी 5 मिनट पहले बैठा होगा, बिल्कुल नहीं। कि पिछले 2 घंटे से मैं जब से उठी हूँ मैं तब से यही देख रही हूँ कि मैं स्लो मूव कर रही हूँ। मैंने कहा यार मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, मैं फिर दिखाती हूँ लोगों को कि इसको जो गिफ्ट है वो इतना पसंद है कि उसकी जान ही नहीं छोड़ रहा है। तो मेरा दिन भाई राहगीरी में अरीब के को इस तरह से देखते हुए जो है वो स्टार्ट हुआ और मेरे घर में सफाई नहीं हुई। अभी मैं जो है ना वो बाजी की तो वाट लगाती हूँ ना जाके। पहले आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जो अरीब साहब को मैंने इस वक्त सुकून गिफ्ट किया है ना, अब सुकून को बेसुकूनी में कन्वर्ट करने के लिए मैं लैंड करने लगी हूँ। चलो ये देखें, इधर पैरों पे भरपूर मसाज चल रहा है, ठीक है बाजी। क्या क्या है? ये क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन हो रही है। और क्या हो रहा है? मेरी कौन सी रिलैक्सेशन? मेरा थेरेपी सेशन चल रहा है, तुम आ गए हो तंग करने के लिए। अरे भी कितनी देर से चल रहा है आपका रिलैक्सेशन सेशन? बाजी तंग ना करो। ऊपर से कुंडी लगाई हुई है, मतलब ऊपर थी ना, पर्दे आगे किए हुए थे। जरा मैंने लाइट डिम की हुई थी, जरा माहौल बनाया हुआ था। लाइट डिम, लाइट जलाई हुई थी। बाजी मेरी बात सुने जरा, इस कमरे की सफाई क्यों नहीं हुई है? अरे आपकी वजह से मेरे घर में सफाई नहीं हुई है। राहगीरी में बैठे हुए यार, आप खुद देखो। आज से हमारा घर ऐसा ही है। अरीब उठे यार, यहाँ से बीच रास्ते में बैठे हो, 2 दफा तो टकरा के मैं गिरने लगी हूँ। कोई बात यार अरीब मुझे रिलैक्स करना था, मेरा सेशन चल रहा है, मुझे क्यों तंग कर रही है? मेरा गिफ्ट खराब करने आई है, तंग करने आई है। बाजी इधर बात सुनना जरा, मुझे बताना है कितनी देर से बैठे हुए हैं? काफी देर हुई, जब सुबह के भाई जब से बाहर आए। सुबह थोड़ी बैठा, मैंने सुबह थोड़ी देर बैठा, नाश्ता किया, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज किया, उसके बाद जरा बॉडी स्टिफ हो गई थी, तो मैंने कहा रिलैक्स करने के लिए तो बैठ जाओ। अब तो ऐसी बॉडी स्टिफ होती है, नाश्ता करते तो अरीब साहब को खलियां पड़ जाती हैं। ये चेयर यहीं रहेगी, ये मेरी ये प्लेसमेंट होगी, ये सामने टीवी लगेगा, सामने गेमिंग शेमिंग होगी, ये इन 2 चेयर को कहीं और रख लो। अच्छा इसको मैं रख लेती हूँ अंदर। रुक जाए जरा, सबर नहीं जी। लाइटें कुछ ला रही हो। उठे। मेरा इतना प्यारा मैंने माहौल बनाया हुआ था, आप
कैंडल लगाते क्या मजे का। हाय 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 हाय। मैंने की चेयर उठवा के इसकी जगह रखी हुई है, उसको इसको कहाँ उधर रखनी है प्लेस इसकी करना। ये उस कमरे में जाएगी, यहाँ नहीं रख सकते अरीब। इकरा, पहले तुमने मुझे उस कमरे को गेमिंग रूम नहीं बनाया दिया। गाइस मुझे आप लोगों के कमेंट देखे थे, आप अरीब भैया का गेमिंग रूम किधर गया। मैं ना आपको 3-4 दिन में बताऊंगा कि गेमिंग रूम वहाँ पे क्यों नहीं बना, किस वजह से नहीं बना दिया, मुझे बताने नहीं दे रही। अब ये जो मेरी एक गिफ्ट आया इतना प्यारा गिफ्ट, उसको वहाँ शिफ्ट करी जा रही है। यार मुझे पता था कि आपको गिफ्ट पसंद आएगा, लेकिन इतना पसंद आ जाएगा कि आप मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दोगे। यार ये देखें गाइस, हम लोग अगर अपने कमरे से निकले हैं तो बिल्कुल यहाँ दो इससे टकराएंगे, टकराते टकराते फिर अरीब से टकराएंगे, फिर अरीब टकराते टकराते यहाँ, मतलब जगह कितनी है यार जिसको घेराव है। अरीब दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर दिस थिंग, हमें इसको उस कमरे में शिफ्ट करना चाहिए। अभी उठे फिलहाल आप। एक ना गिफ्ट देगे भी फिर तंग करने आगे, सुकून फिर नहीं ऊपर लेने से 2 दफा तारों में मैं ये देखो इसके अंदर मेरा पाँव फंसने लगा था, गिर जाती मैं तो फिर। सुकून के लिए गिफ्ट दिया था और खुद ही बेसुकूनी देने आ गई है। इसको यहाँ से उठाएं, कहाँ पहले उठाना है? बताएंगे उठेगा यहाँ से कि नहीं। अच्छा रखना कहाँ पे? जगह मैंने बना दी। मेरे घर के एस्थेटिक खराब करने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को। आज आपने ये नहीं देखा कि मैं तेली बन के जो है वो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया सिर्फ आपकी वजह से। मेरी बॉडी इस समय जितनी सुकून में है ना, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। मैं दिल चाह रहा फिर से जाके बैठ जाऊँ उसके ऊपर। फिर से जाके हाँ। पहले शिफ्ट करें, फिर जितना देर मर्जी बैठना। आओ करो, इसको मदद करो, मैं अकेला कैसे करूंगा? वाह अरे वाह, मैं अकेला किस गिफ्ट किसका है? इकरा चुप करके ना, आओ दिया किसने है? चलो, आओ। कल से मैं सफाइयां करा के थक गई हूँ, वो पूरा खाना मैंने खाली करवा दिया। अरे ये जगह मुझे अच्छी लग रही है। स्विच भी है ना उधर। हाँ स्विच भी आप पूरी आ जाएगी यहाँ पे। आ जाएगी अरीब, इसको कॉर्नर करके रखना ना। ये नहीं, मेरी बात सुने, इसको इस तरह से रखेंगे कि बैग इस तरह से। उन्होंने बताया कि इसको पानी से साफ नहीं करना, उस पर डस्ट नहीं पड़नी चाहिए, बस ये हाँ, ख्याल तो वो रखना है। कपड़ा आपने सफाई का ख्याल रखना है, जैसे आप अपनी गाड़ी की सफाई का ख्याल रखते हैं, सेम उसी तरह आपने अपने साफ ही नहीं हो। गिफ्ट का ख्याल, जिसका गिफ्ट है उसको रखना है ना। अब आओ उठाएं इसको। अब इसको जो है ना गाइस, हम लोग शिफ्ट करने लगे हैं दूसरे रूम में, क्योंकि वहां पे एसी शेसी चला के अरीब चाहे 2 घंटे बैठे रहे, 4 घंटे बैठे रहे, हमारे घर के तो काम होते रहे, मतलब वार्डरोब की भी सफाई नहीं है, इसी वजह से आजा झाड़ू बीबी, फिरनी, बस का ठीक है, कपड़ी सुन फिरनी लिया की, है। सारा कुछ फिरना था। यहाँ पे कुछ फिरा हुआ है इस वक्त। अच्छा फिरता बस, ठीक है, आओ। अभी बस हम लोग इसको उठा के शिफ्ट करने लगे। चलो भाई, हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे चेयर की, और शिफ्टिंग की हेल्प के लिए जो है वो हमने बंदा भी बुला लिया। बंदा हाजिर हो गया भाई। ऐसा बंदा बुलाया कि वो हेल्प को मुश्किल कर देगा। चलो आन, शुरू हो जा, पकड़ चेयर। इसको बिठा के चेयर चेक करें, ऑन करें। हाँ बच्चों ऑन को बिठा सकते करो। हैं? नहीं बच्चों को नहीं बिठाते रही, एक वो मिनट बेचारे- करो तो सही क्या होता है। बिठाएं, ठीक। वो देखो तो सही। चला दो इधर बैठ। ऐसे। देखते क्या करते। ना उसकी गर्दन आनी है ना पाँव आनी है, उसने डर जाना है। ना बेटा, बड़ी मुश्किल से उठाया, आप वापस आ जाओ। चलो, बड़ी मुश्किल से उठाया है, चाचू का चमचा साथ ही, चाचू आ जाए। चेयर उस कमरे में जाएगी, हेल्प अभी करवाएगा। हमने ठीक है, चेयर उस कमरे में शिफ्ट करने लगे, फिर हम दोनों तो बैठते हैं चेयर पे, फिर तो आप मेरी गोदी में तो आपने कहा नहीं लाइक सब्सक्राइब का? जल्दी से कह दो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। हाँ सब्सक्राइब क्या मैं कह रहा लाइक, ठीक है। कह रहा, लाइक कर दो, क्योंकि पहले ही सब्सक्राइब आप चलो, करवा अब ली इसको अपनी shift करते मैंने। हैं उस कमरे में, फिर हम दोनों बैठेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो, चलो आगे। बाजी कैमरा पकड़ो जरा, इधर आओ जरा, और मैं फटाफट अरीब के साथ जो है ना जोर लगा के हैया। पीछे ही नहीं हो रही, इतनी भारी है। पीछे ही नहीं हो मैं रही। कह रही हूँ 2 को मजदूर हूँ। कह रही थी कि कल कर लेते हैं, करवा लेते उन्हीं से। नहीं, यार ये तो बहुत भारी है 2 यार। ज्यादा मजदूर को कहीं, इसको धक्का लगा मंगवाया दो। था हमने एक मजदूर। बहुत बड़ा मजदूर है, काम बढ़ाने वाला मजदूर, इसको अरीब ना कर, खराब हो जाएगी। नहीं उसने मुझे बताया था इसमें टायर लगे हैं, नीचे देखो ये टायर लगे हुए हैं। उसने कहा टायर? हाँ टायर लगे हुए हैं, तो वो फिर- इस तरह ही जाएगी, इस तरह ही सुरगा जाएगी। तो इसको भी मोड़े ना उस तरफ को। नहीं इसको मोड़। मुझे डर लग रहा तू है। ना ही करना, करता हूँ सब कर, मैं कुछ देखता हूँ। मैं आपकी सुपर ये देखा है? ये देख। ये क्या वन व्हीलिंग कर रहे हो इस चेयर पे? अब- ओए बाजी ध्यान से, 1 मिनट रुके। अरे ध्यान से, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अब बिस्मिल्लाह। मुझे बताती जा कहाँ लेके जानी है। ओके, 3 ध्यान से। इसको टेबल को सीट के साइड पे कर दे। चल गुड गर्ल इकरा, गुड है। मेरा लग गया। देखो ओए, सही। मेहनत के लिए क्या क्या करना पड़ता है, स्कूल के लिए। इससे वेट आपका कम होगा, पेट भी कम होगा। चलो, इससे मैं भी कम हो जाऊँ। हाय अल्लाह। सही। पूरी आ जाएगी। आ जाएगी रील, कॉर्नर करना, कॉर्नर आ गई पूरी। आ गई है। अरे जिसको थोड़ा इकरा इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता। नहीं, बाथरूम के आगे लगा। अरे मेरा लग गया। हाय मेरा भी, मैं तो क्या हाय मेरा भी लग गया। ओए हाय हाय। ये है नहीं है तो हाय, बाल मेरे- वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नहीं तिरछा कर। बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं ना, इकरा सामने कर। कसम से तिरछा अच्छा लगेगा। ताकत खत्म हो गई है। ताकत देखें, आपको 2-4 पराठे और खिलाएंगे, ताकत वापस आ जाएगी। इसको तिरछा कर देगा। मुझे पता नहीं कि ये सारी जिंदगी ऐसी पड़ी ना। अच्छा इस तरह। हाँ, ये थोड़ा सा ऐसे एंगुलर बनाए ना उसको। लेकिन वो फिर वो नहीं ना होगा जिसने पीछे भी जाना होता थोड़ा सा। हाथ लगाएंगे तो पीछे साथ भी नहीं लगाएंगे।
वो बस ठीक है गाइस, बहुत अच्छी है। पागल हुई है स्टार्टिंग के चक्करों में। हाँ जी। गाइस इसका कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं, देखते हैं कि अभी वो ज्यादा थक गए हैं। लेकिन मैं आपको ना बाजी की कारस्तानियां दिखाती हूँ, ये चेक करें जरा। बाजी ये हमारा बढ़ी गई, कितनी देर से सफाई बाजी बढ़ी गई, बाजी बढ़ी गई। ये कितनी देर से सफाई नहीं हुई है? जब से ये इधर खड़ा है जब से जुड़ा जब से ये आया इस घर में तब से नीचे सफाई नहीं हुई। और इतना से ही गंद पड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। पहले ये हटा के सफाई होती थी, देखो उसके साथ भी बाल चिपके हुए। अब सफाई चोर आ रहा है। क्यों भाई नहीं, वो अब अरीब हर दफा ना इंसान बन जाए करें आप, ठीक है ना। भाई को जितना अरीब रोस्ट करते हैं ना, दोनों भाई आपस में एक दूसरे को आ गया, करवाने आया नहीं और अब आ गया। वो उन्होंने अपनी सुगात भेजी। हाँ, वो भाई को चाबियों की आवाज आ गई मुझे। उसको देखो ना, साथ उछलन रखा हुआ है। दोनों बिठुओं ने हेल्प नहीं कराई मेरी। दोनों ने नहीं करवाई। हाँ। वो पीछे चीखे मार रहा है सारी। मैंने सब उठा के वहाँ पे वही चीज है। हाँ, किसी ने दूसरे नहीं आया। नहीं, वो भाई कह रहे मुझे बुला लेता, मैं ऊपर बैठ जाता, फिर तू उधर खेलता, मजा आता। चले जी गाइस, बाजी से करवाते हैं सारी डिटेल वाली सफाई, क्योंकि हाय शुक्र है मेरे टीवी लाउंज को भी थोड़ा सांस आया, थोड़ी जगह खुली है। अब इसको जो है ना वो वापस सारा सेट करते हैं, ठीक है। और सारी सफाई वगैरह करा के तब तक मैं अपना भी हुलिया सेट कर लूं, क्योंकि मेरे बाल भी अभी वॉश होने वाले हैं सारा। आपने भी अगर कहीं जाना है तो नाउ यू कैन गो, नाश्ता वाश्ता करना मैं तो चार होकर निकल रहा हूँ। ठीक है। पापा कहाँ पे जा रहा है? मम्मा को लेके जाना, आपको कहाँ छोड़ के जा रहा है। कहाँ लेके जा रहे हैं मम्मा को? नानो पास पार्क पास। मम्मा को लेके जा रहा है, मुझे छोड़ के जा रहा है। पापा जी सब पता चल गया मैं। अब मम्मा को लेके जा रहे हो तो छोड़ के जा रहे हो ना। ये चिकन छोटा तो इसको वो छोटी मुर्गी को भी ले जाओ। छोटा कुकड़ मुर्गी तो वो नीचे जाहिर है। क्या आप भी बचपन में ऐसे ही रोते थे जब आप सारे बचपन में ऐसे ही होते थे। मैं निकल रहा हूँ रेस्टोरेंट, ठीक है। जो तुमने काम शाम करने वो करवा लो, ठीक है। फिर आके देखते क्या सीखते। ओके। The next day. गाइस मैं कल जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। आप लोगों ने ये अभी जो व्लॉग देखा है, ये इतना ही व्लॉग बना था, क्योंकि पूरा व्लॉग मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई। अब आप सोचोगे कि भाई क्या ऐसा हो गया था कि आपने व्लॉग नहीं कंप्लीट किया। भाई एक बहुत बड़ी परेशानी हम पे जो है वो आन पड़ी है। सीन ये हुआ कि कल जो है वो मैं इसी तरह से अपने कामों में लगी हुई थी। अरीब साहब जो है वो चले गए थे अपने काम से, ठीक है। और वहां से जो है वो काफी लेट वापस आए। कल भी मैं पूछती रही, काफी परेशान थे, मैं कॉल्स करती रही हूँ। पहले तो कॉल्स का कोई जवाब नहीं आया, ना कोई मैसेजेस का जवाब आया। घर भी वो पहुंचे हैं तो काफी लेट पहुंचे हैं और आके जो है ना वो परेशानी में सो गए। ही वॉज वेरी टेंस और मैं भी मतलब उस वक्त सो चुकी थी, क्योंकि काफी लेट वापस आए हैं। अभी जब मेरे उठने से पहले, अभी जब सुबह हुई है तो अभी उठे हैं और मेरे उठने से पहले ही वो घर से गायब हैं, चले गए हैं। और मुझे सिर्फ जो है ना वो एक मैसेज, मैं पहले मैसेजेस करती रही हूँ कि प्लीज मुझे जवाब दें, हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। कल रात से आपने मुझे कुछ नहीं बताया, क्या ऐसी परेशानी हुई है जो आप शेयर नहीं कर रहे। मुझे लगा शायद कोई रेस्टोरेंट का मसला हुआ है, शायद कुछ और हो गया, अल्लाह रहम करे, ऐसा क्या हुआ है। तो भाई उन्होंने फिर मुझे दस्ती फटाफट जो है वो कॉल किया और बस इतना बोला है कि तुम फटाफट रेडी हो जाओ, हम लोगों को जो है ना वो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। जब से अरीब ने मुझे कहा है कि तैयार हो जो पुलिस स्टेशन जाना है, तब से जो है ना वो मेरी टेंशन से जो है ना वो हालत इतनी बुरी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब उन्होंने मुझे कोई कंप्लीट बात नहीं बताई कि हुआ क्या, अल्लाह खैर करे, किस वजह से जो है वो हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है, मुझे क्यों पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ रहा है, मुझे इस बात की भी समझ नहीं आ रही। काफी परेशान थे, कॉल पे तो काफी हड़बड़ाहट में बोल रहे थे कि इकरा फटाफट जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं 5 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। आप यकीन करें मेरे से इस वक्त मेरा गला भी इस वक्त खुश्क हो रहा है, मुझसे बोला भी नहीं सही से जा रहा है। टेंशन से जो है ना वो मेरा दिमाग इस वक्त फट रहा है। तो मैं सिर्फ अरीब के आने का वेट कर रही हूँ कि जब आएंगे तो मुझे बताएं कि भाई आखिर बात की। आप लोग प्लीज दुआ करिएगा कि सब कुछ खैरियत से हो और ये बड़ी परेशानी बनी हुई है, अल्लाह खैर करे, जो भी मसला है वो सॉल्व हो। आते हैं तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई एक्चुअली में हुआ क्या है। A few moments later. अरीब साहब जो है वो आ चुके थे। अरे मुझे कुछ तो बताएं, पानी शानी पिए, मुझे बताएं तो सही यार क्या हुआ है, यार एक मसला हो गया। वो क्या हुआ है? इन्हें हमारे अगेंस्ट, तुम्हारे और मेरे अगेंस्ट कंप्लेन की है, ठीक है। थाने में एप्लीकेशन दी है, तो उसके लिए मैं बुलाया था। कल रात को मैं वो देखता रहूँ, पहले मुझे था कि मैं शायद खुद ही सोल्व कर लूँ उसको, तो मैं तुम्हें इन्वॉल्व बीच में नहीं करूँ, लेकिन वो अब थोड़ा मसला ज्यादा हो गया। उन्होंने तुम्हारी भी हाजिर बुलाई एप्लीकेशन पे, वो जो बंदे ने एप्लीकेशन दी है उस पर तुम्हें और मुझे उनसे जो करते हैं तफसील देनी है, उससे वो अपना हमारा साइड सुनना चाह रहे हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। मैंने लॉयर से बात की, कल मैं लॉयर के साथ काफी देर में लॉयर के साथ बात करता हूँ। लॉयर पहुंच रहा है थाने, अब हम दोनों को जाना है वहाँ
जाके हमें उनके अपने आप को एक्सप्लेन करना है। अभी समझ नहीं आ रही क्या सीन है क्या नहीं। मैंने उनसे बात भी की है कि हुआ क्या है। वो कहते जी थाने आए, पहले मुझे कल कॉल आई है तो ये देखो, तो फिर अब मुझे फिर दोबारा से कॉल आ रही है। मैंने फिर लॉयर को वहाँ भेजा है, वो गया वहाँ पे। तो अब सीन ये है कि हमें दोनों को वहाँ जाना पड़ेगा। यार मुझे ये तो बताएं कि कंप्लेन की किस बात पे, हमने क्या किया है यार, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही यार। नहीं पता कि अरे मैं कभी भी नहीं गई हूँ, मतलब मैंने क्या किया है? क्या मुझे क्या बताएगा, कोई किसी ब्लॉग के अगेंस्ट कुछ किसी बात के अगेंस्ट हमारे कंप्लेन हुई है और हमें जाना पड़ रहा है, और अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे अगेंस्ट FIR हो जाएगी। तो मुझे तो उसको लॉयर क्या कह रहा है? लॉयर वहाँ पे वेट कर रहा है, कह रहा है वो तो जाहिर सी बात, लॉयर तो यही कहना परेशान हो, मैं देख लूंगा, कोई मतलब नहीं। वो पापा को बताऊं? अभी नहीं, अभी सबर करो, अभी इतना मसला नहीं पापा कहे तुमसे तो बात करके पहले अगर मसला सोल्व हो भाई को गया। बताया आपने? मैंने अभी किसी को भी नहीं बताया, लेकिन आज अभी भाई को बताना पड़ा है, क्योंकि भाई मैंने कहा भाई उधर पहुंच, क्योंकि जाहिर सी बात है कल तक तो मैंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन अभी भाई को मैंने बताया कि भाई उधर पहुंचो। अरे मैं पापा को भी बता देती हूँ। अगर मसला सोल्व हो गया वहाँ पे जाके तो फिर क्या फायदा बताने का। पापा अगर को मसला टेंशन सोल्व में नहीं आ हुआ तो फिर पापा को फिर तब बताएंगे। अभी टेंशन में घर वालों को टेंशन में लाने वाली बात है। ये मुझे डर लग रहा है यार। मैं हूँ ना, साथ डरने की क्या जरूरत है। टेंशन ना ले, मैं चला जाऊंगा, तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा, परेशान ना हो। नहीं मुझे अब ये बस नहीं चला समझ निकले आ हैं, रहा। वो वेट कर रहे हैं, उन्हें पहुंचना आधे घंटे में, जल्दी से जल्दी पहुंच रहे, थाने पहुंच रहे हैं यार। बस आप दुआ करें, अल्लाह खैर करे, हमारे लिए कोई मसला ना हो। अल्लाह खैर और करे। तुम परेशान ना होना, पैनिक ना होना, रोने ना लग जाना वहाँ जाके, ठीक है? सुकून से मैं हूँ साथ अभी तुम्हारे। मेरी हार्ट बीट तेज हो रही लॉयर है भाई, वहाँ पहुंच रहा है, तो चुप करके चलो, वहाँ पे देखते हैं जाके क्या सीन होता हो जरा। गाइस पता नहीं ये सीन है, मेरी अरीब साहब ने बताया कि अलग ही नया कट्टा खुल गया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मेरा तो दिमाग एकदम चलना बंद हो गया बिल्कुल। मैं अपना बैग शैग पकड़ती हूँ, फिर चलते हैं, जाके दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। भाई ऐसे बैठे बिठाए अचानक से मुसीबत आ जाती है, अल्लाह ताला ऐसी मुसीबतों से दुश्मन को भी दूर रखे। हम भाभी को बताते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि हम लोग निकलने लगे हैं। हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, ठीक है? क्यों, क्या हुआ है? यार किसी ने ना हमारे केस का एप्लीकेशन दी है, और अगर हम ना गए ना भी तो FIR हो जाएगी। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हुआ क्या है, क्या हुआ? पता नहीं पता, वो बंदे वहाँ पे पुलिस वाले का फोन आया था, अच्छा। तो वहाँ वेट कर रहे हैं। दूसरी पार्टी भी शायद वहाँ पे है नहीं है, नहीं मैंने लॉयर भी वहाँ पे, तो भाई भी वहाँ से रेस्टोरेंट से वहीं आ रहा, मैंने फोन कर दिया है। अच्छा। तो अगर कोई पुलिस वगैरह आए तो परेशान ना होइएगा, दरवाजा नहीं खोलना। अरे पुलिस घर भी आएगी? पता नहीं, आ सकती है ना, मुझे क्या पता बनी है। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या सीन है, लेकिन हम दोनों के अगेंस्ट कंप्लेन हुई है, तो हम दोनों को जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, ठीक है? तो बस हम पहुंच रहे हैं। भाभी, ठीक है? भाभी आप दुआ करना, कोई मसले वाली चलाओ, बात चलाओ। नहीं है। भाई तो वैसे वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके ज़ाहिरा, आपसे आके मिलती हूँ, बाय बाय। चलो जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो घर से निकल चुके हैं। यार अरीब मेरी बात सुने, आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लग रहा है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। मैं कल रात से जलील हो रहा हूँ यार एक चीज के पीछे, तो तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ यार? अरीब देखें, मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गई हूँ यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। कह रहा मैं तो रोज पुलिस स्टेशन जाता रहता हूँ ना, जैसे मैं तुम तो ऐसे बात कह रही, मुझे क्या पता, मैंने भी पहली बार जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। अब मुझे क्या पता क्या वहाँ पे क्या स्टोरी है क्या नहीं है। यार अरीब टेंशन हो रही है ना, नहीं समझ आ रही है जाके क्या होगा, वो क्या पूछेंगे, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही है। नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। वकील वहाँ पे, भाई वहाँ पे पहुंच गया, बस उन्होंने हमारी साइड की स्टोरी सुननी है, उसके बाद वो चीज होती है, उसके बाद FIR करती है। अगर हम नहीं गए तो फिर FIR कर देगी, मसला ये है, और कोई मसला नहीं है। हमें वहाँ पे जाके अपनी प्रेजेंस देना जरूरी है, हमारी साइड की स्टोरी सुनाना जरूरी है, बस दैट्स इट। कुछ नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं होने वाला। यार मुझे तो लेकिन परेशानी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे मतलब मैं इतना पैनिक कर रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ मैं रहा हूँ है। तुम्हारे साथ, तुम क्यों पैनिक कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें टेंशन ना लो, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। यार पता पुलिस स्टेशन के आपको पता है कि किस तरह के हालात होते हैं? नहीं वो मतलब मैं कुछ नहीं होता, उस तरह से इतना वो हमारी साइड की स्टोरी सुनेंगे, इतना परेशान ना हो, इतना पैनिक ना हो, वहाँ जाके भी पैनिक ना होना। उन्होंने सिर्फ हमारी साइड की स्टोरी सुननी है, उसके बाद वो कोई डिसीजन लेंगे कि FIR होती है कि नहीं होती। अभी उस बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन दी हुई है, वो क्या सीन है क्या एप्लीकेशन है वो जाके वहाँ पता अभी चलेगा। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि किस बारे में उसने कंप्लेंट बस उसने कहा यार तुम्हारे नाम वो आई है, दरखास्त आई है, हाँ। ते थाने आओ, थाने आके अपनी वो करो, अपने आप को जस्टिफाई करो, अपनी एक्सप्लेनेशन दो, तो उसके बाद वो बंदे के दिमाग में भी ना हो कि पता नहीं वो क्या ही बात होगी। अब जाके देखते हैं भाई गाइस। अभी हम लोग सीधा पहुंचने लगे हैं पुलिस स्टेशन, और भाई आ गए वहाँ पे। हाँ भाई पहुंच गया। भाई वहाँ पे पहुँच गए हैं, और वहाँ चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या सीन। आप लोग दुआ करिएगा कि कुछ परेशानी वाली बात ना हो, सारे मामला जो है वो जी हम solve पहुंच हो रहे जाए। हैं, बस 10-15 मिनट में पहुंचे हम। और वहाँ पहुँच के ना तो फिर आपको Okay. बताते हैं। Okay. ओके 20 minutes later. फाइनली हम लोग जो है ना यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँच चुके हैं। मुझे लगता अरीब ये है, अरे अल्लाह, ये देखो पुलिस स्टेशन, ये है जी यहाँ पे हम लोग क्राइम पहुंचे। कंट्रोल पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पे खड़ी करते हैं गाड़ी, अंदर जाना है। प्रॉपर ऐसे क्रिमिनल वाली फील आ रही है कि पता नहीं क्या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से जो है ना वो जाना पड़ा। मुझे अल्लाह की कसम इतना डर लग रहा है ना
मेरा दिल इतना अजीब हो रहा है, आप तो बस कसम से कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो। फाइनली हम लोग जो है ना वो पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन। यहाँ पे जो है निकलते हैं, जाके सूरत हाल देखते हैं। इकरा कंवल ने अपने आप को इतना समझाया कि भाई डरना नहीं है, लेकिन डर है के अंदर से जा ही नहीं रहा। पता नहीं इस इदारे की वो इतनी है, हैबत इतनी है। डाले शाला खड़ा हुआ चले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये सामने है जी पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन अरीब। कहाँ है यार भाई लोग, किधर है? ये क्या है? ये ना कैफेटेरिया, पहले यहाँ बैठे हुए कॉफी शॉफी पीते हैं, इसके बाद जो हमारे होते हैं ना इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसके बाद अंदर जाते हैं। क्या मतलब? पहले हाँ तो वो तो मैंने देखा है पुलिस स्टेशन। से उस तशरीफ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे तो ये पूरा वो यूनिवर्सिटी वाला माहौल लग रहा है। अरे मेरी बात सुने, तो पहले यहाँ पे क्यों जाना हम लोगों ने? जो काम से आए हैं एप्लीकेशन अपनी वो फारिग करवा के चलते हैं ना यार। ये तो अलग ही माहौल है। ये बाद में करवाएंगे, पहले यहाँ पे वो आएंगे, तफ्तीश करेंगे, उसके बाद अंदर लेके जाएंगे। तो ये जहाँ पे सारे बैठे हुए हैं ना, इनके सारे जैसे कंप्लेन आई हुई है। या अल्लाह, इतने सारे मुजरिम हैं इधर बैठे हुए। क्या होता है? गाइस फाइनली हम लोग जो है ना वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पे अरे मुझे देख के हालात ये लग नहीं रहा कि ये पुलिस स्टेशन है। यार ये पुलिस स्टेशन है, उन्होंने अंदर कॉफी सेंटर बनाया हुआ, कॉफी शॉफी कॉफी ऑर्डर मेरे लिए भी किया, दिल वाली मेरा तो एक घूंट नहीं मुझसे लिया जा रहा है यार। कॉफी पियो, अभी पुलिस वाले आएंगे, यहाँ पे फिर हमारी इंक्वायरी करेंगे, तो फिर हमें फिर अंदर लेके जाएंगे। यार अरीब, यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको देख के ये लग तो नहीं रहा है कि इन लोगों ने कोई जुर्म किया? किसी ने हाथ में बुक्स पकड़ी हुई, किसी ने लैपटॉप पकड़ा, कोई काम कर रहा है। ये क्या है? इस सारों के खिलाफ एप्लीकेशन हुई है, बारी बारी इन सबको अंदर लेके जाना है। तो मुझे नहीं पता, बच्चे वगैरह सारे इन सबके इन्होंने कोई जुर्म किया हुआ है। अभी मुझे तो कॉफी एंजॉय करने दो, तब तक पुलिस वाले आते हैं। यार अरीब आप पुलिस स्टेशन एंजॉय करने आए हैं, मुझे मेरे से हंस क्यों नहीं? आप ये तो मजाक कर रहे हैं। मैं क्या मजाक कर रहा हूँ? अरीब सीरियसली बताइए, इसको देख के एंजॉय करो कसम से ये देखो, ये बत्तियां जल रही हैं इधर, इसको देख के लग रहा है कहीं से कि ये मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ। वो दिल बनवा के ऊपर से कॉफी ले भाई किधर है? उनको तो वहाँ पे देखा नहीं पुलिस स्टेशन? देखा है, अंदर जाना है अभी। तो हाँ, हमने भी अंदर जाना है, पुलिस वाले आएंगे, बारी बारी लेके जाएंगे। तो अभी तुमने बाहर बोर्ड नहीं देखा पुलिस स्टेशन का? अरे देख, अरे मेरी बात सुने, हम अपना काम निपटा दो। हम तो यहाँ पे डिनर करना शुरू हो गए हैं यार, भाई को तो बुलाए यार। भाई अभी आता है ना, वो भी अंदर गया हुआ उनके पास, बात कर रहा है। मुझे ना आपकी पता नहीं क्यों सस्पिशियस लग रहे हो, जो हंसी जा रहे हो, कोई ड्रामेबाजी कर रहे हो आप मेरे साथ। पुलिस स्टेशन लेके आए कि नहीं लेके आया? लेके आए, लेकिन ये क्या ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे पहले ये बताएं, क्योंकि मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ। कॉफी पिलाने लेके आए हम पुलिस स्टेशन के अंदर, कॉफी स्टेशन था और कुछ नहीं। मेरा भी बार सीरियस, आपका दिमाग ठीक है? यार तुम्हें पुलिस स्टेशन ही आए हैं ना पुलिस स्टेशन? अस्तगफिरुल्लाह, ये बंदा ये कोई बात है जिसपे आपने जो आप मेरे साथ आपने किया है? आपने पूरा रास्ता मेरा तराह निकाले, पूरा टाइम में परेशान रही हूँ। रात को आपने दिमाग खराब किया। आई डोंट केयर अबाउट पीपल। लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ किया, हंसी जा रहे हो यार। पिज्जा भी मिलता है यहाँ पे, पिज्जा खाना? अरे पिज्जा आपको ना मैं घर जाके खिलाऊंगी। दिमाग खराब आपने जो मेरा किया। यहाँ मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही हूँ, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। लोग भी यहाँ पे मुझे घूर के देखने के बाकी पागल हो गए थे। जानवर पागल हो ये कोई मजाक नहीं था। ऐसा करते भाई आए कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। एक बारी पुत्र कार चल, एक बारी कार चल। अरे मैं अल्लाह की कसम मैं नहीं छोड़ने वाली इसको आपको। प्रैंक इसको कहते हैं, ये होता है प्रैंक। ठीक है, जो तुम लोग करते हो वो तो बच्चों वाले प्रैंक होते हैं। पुलिस स्टेशन आए कि नहीं आए मुझे ये बताओ। आपकी वजह से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया कल, आप इसी वजह से लेट आए। सिर्फ आपने ये चीज की वो बनानी थी मेरे दिमाग में, डर बिठाना था। कल रात से परेशान लेकिन थे। तुम्हें कहीं से लग रहा है ये पुलिस स्टेशन है? गाइस लग तो मुझे अल्लाह की कसम कहीं से नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है जैसे ओए ये ऐसे मेरी एंगेजमेंट निकाह पे लगी हुई थी लाइटें। वही बस तुम्हें बाहर चलते हैं यहाँ से, फिर तुम बताता हूँ क्या सीन। A few moments later. हम लोगों ने पिज्जा शिजा खा लिया था, लेकिन अरीब मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई है कि ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे तो ऐसे माहौल देख के लग रहा है जैसे यूनिवर्सिटी का कोई कैफेट एरिया आ गया। इधर जो है वो ये एएसपी का ऑफिस है। हाँ। मैं आपको समझाता हूँ सीन क्या है। बेसिकली ये जो पुलिस स्टेशन बना हुआ है, एक ऐसी थीम में बना हुआ है, फ्रेंडली थीम में बना हुआ है कि बेसिकली जैसे अब मैंने बताया तुम्हें कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हाँ। तो तुम्हारे में एक डर आ गया ना। हाँ। इस डर को खत्म करने के लिए ऐसा पुलिस स्टेशन उन्होंने बनाया, एक इनिशिएटिव लिया है, ताकि ना लोगों में जो बेफसूल का डर है ना, कि अगर कोई पुलिस स्टेशन अगर कोई कॉल आ गई, चीज आ गई है, तो लोग डर जाते हैं। हाँ, और हाँ। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई चीज गलत नहीं की तो आपने डरना किस चीज का? आप आए यहाँ पे बात करें तो लोगों में एक बेफजूल का ना खौफ आ जाता है। तो इस थीम के लिए उन्होंने इसको ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, एक ऐसी प्लेस हो जहाँ पे पुलिस स्टेशन विद इन, वहाँ पे कॉफी सेंटर भी है, पिज्जा सेंटर भी है, चीजें भी है। तो लोगों को ये एक साथ दिलाने के लिए कि पुलिस स्टेशन में आना कोई इतनी गलत बात नहीं है, और लोग आते हैं, चीजें वगैरह होती हैं, तो अगर आप गलत नहीं है तो ऐसे कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली इस थीम पे ये बना हुआ है। तो ये थीम आपने मुझे समझाने
समझाने के लिए ये जो अभी आप लोगों को बता रहे हैं, तो ये आप मुझे आसान अल्फाज में मुझे नहीं बता सकते ये थे। देखो मैंने प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया है, practical मैंने मेरा- करके दिखाया कि लोग कैसे डरते हैं और एंड पे क्या होता है। आखिर में हस्बैंड भी अपनी बीवी से डरता है। आप ना चाह रहे हैं कि अभी ना वो मुझे वाकई अंदर ये करें कि practic- अपने हस्बैंड को ये एक प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया है कि लोग क्या समझते हो फिर एंड में क्या होता है। अल्लाह तो की भाई कसम सिंपल। मेरा दिमाग माउफ हुआ था। मैं पूरे रास्ते एक चीज प्रोसेस करती गाइस, मेरे बेचारी- माइंड में भी कसम बेचारी से भाभी ये। भी डरी होंगी, अभी जाके उनको भी बताते हैं सारा सीन और क्या हुआ है। लेकिन मैं आपको अपना जेन्युइन बताऊं कि बना कैसा हुआ है? मैं इतना खूबसूरत बना हुआ है। वैसे बहुत से ऐसे मुझे अब आके रियलाइज हो रहा है, जैसे कोई स्टूडेंट कोई कंप्लेन करना चाह रहा है, जैसे लोग खुद से मतलब आप अपने मुल्क के सिस्टम के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो ये तो इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बस यहाँ तक हम जा सकते हैं, इसके बाद सारा पुलिस स्टेशन है, इसके आगे नहीं जा हाँ, वो तो जुर्म करने पे था ना, ये जो जुर्म आपने मेरे पे फजूल में डाला हुआ अब था। निकले घर? अब निकले घर। चलाओ निकला इसको। चलिए गाइस, फाइनली हम लोग पुलिस स्टेशन से फाइनली निकल चुके हैं। अब किसी का दिमाग जो है वहाँ पे तो मैं ठीक बोल नहीं पाई थी, ठीक है? नहीं बोल भाई, इतना बोली है, इतना कितना बोली है? लेकिन क्या मजा आया गाइस। इसको मैंने कहा हाँ यहाँ पे कॉफी शॉप में अभी पुलिस वाला आएगा और इंसान की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो डर गई, यकीन भी कर लिया कि अंदर आएंगे। ओए ओए, आप लोगों के यार, एक्सप्रेशन अजीब। देखने वाले थे। अगर मैंने ना बताता, इसने तो रो पड़ना था जेनुअल बात। एक दफा बाप घर चले, मैं अभी कहते भाई उधर पहुंचे हैं, लॉयर उधर पहुंचे हैं, पता नहीं केड़ा लॉयर। मैं तो वहां का माहौल देख के एकदम हक्की बक्की रह गई कि भाई दिमाग में इतना डर, इतना। आप तो एक दफा बेटा घर चले, भाभी को जो आपने टेंशन ली हुई है। इसको कहते हैं प्रैंक, बेटा, इसको कहते हैं बेटा, prank। इस प्रैंक को ना मैं नहीं भूलने वाली, और मैं आपको जो है ना, मैंने आपसे जो इसका बदला लेना है ना, वो आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। मुझे- आपको भी पता है, यार, आप मुझे मुझे- ट्रिगर करते हो एक दफा, उसके बाद जो आप सर्कमस्टांसेस भुगतते हो ना, तो फिर आपका त्राह निकल रहा यार होता मेरी है। बात सुने, मेरे से ही मेरे प्यारे प्यारे जो मेरे देखने वाले ना, वो रिक्वेस्ट करते हैं अरे भाई जो आप प्रैंक करते हैं ना, आप वो करें। तो फिर मैं जब करता हूँ तो फिर ये कतरा निकल जाता है बच्चों का, फिर हाँ, इसलिए मैं बच्चों कम का- करता हूँ, मैं कम बेटा, प्रैंक जब करता इस हूँ। बच्ची ने आपके साथ दोबारा बदला लिया ना, आपका त्राह मैंने ना रोने निकला। वाली ईद इतना ड्रामेबाजी कर रही है। अरे क्या होगा, अरे ये पुलिस स्टेशन कैसा पुलिस अब मुझे स्टेशन है। समझ आई पापा को कॉल क्यों नहीं करने दिया आपने। अब मुझे समझ आ रही है पापा को कॉल क्यों नहीं करने दी। ऐसा ये बंदा ड्रामेबाज है। घर वाले अल्लाह की जड़ा एक सूली ते टंगे हुआ है, भाभी बेचारी इतनी परेशान। मैं आपको बता रही हूँ यार, इतना ये बंदा ड्रामेबाज है। अरे आज के बाद ना मुझे आप किसी सच्ची बात पे भी यकीन नहीं आएगा। मजा आ गया, मजा पिज्जा खाने का, कॉफी पीने का मजा आ गया। हाँ, कॉफी पीने का मजा कर। इसी तरह मुझे कहते करा मैंने तुम्हें डिनर पे लेके जाना, मैं कपड़े प्यारे पहन के जाती, मैं जिंदगी में कोई हसीन जो मिश्किल माना के 4 फोटो लेती। लेकिन इस जिस तरह की के aesthetic- एक्सप्रेशन तो ना निकलते ना, अगर मैं ये कहता तो। हर हस्बैंड जो है ना, वो एक्सप्रेशन निकलवाने को तरसता है कि हमारी बेगम हमसे डर जाए किसी तरह, ठीक है? हाँ, डर गई सीधा हो बेगम गया, आज। बेगम डर गई कर ले एक दफा। उसके बाद जब आपका मैंने तरा निकालना ना, कि भी आपसे गाइस हुन तुसी देखना है, इस बंदे नु मैं नहीं छड़ना, क्योंकि मेरा जड़ा इन्हें तरा कढ़िया ना, अल्लाह की कसम, मैं आपको मैं बताऊं। चलो भाई अभी चलते हैं घर, और जाके मैं भाभी को बताती हूँ कि इसने मेरे साथ जो है ना वो किया क्या। 1 hour later. हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक सही सलामत पहुंचे हैं। भाभी जो है ना वो एकदम टेंशन में ऊपर आई हैं। क्या बना, क्या गए पुलिस स्टेशन, क्या कहा पुलिस भाभी आपने कभी पुलिस स्टेशन की कॉफी पी है, पिज्जा खाया है? पुलिस स्टेशन में कॉफी और पिज्जा। पूछे अपने देवर से। पुलिस स्टेशन लेके क्यों नहीं लेके गया पुलिस स्टेशन तुम्हें? भाभी ये बंदा मुझे पुलिस स्टेशन लेके गया, कॉफी पिलाने, पिज्जा खिलाने। तो और कोई जगह नहीं मिली। कोई केस नहीं हुआ, कोई भाई नहीं वहाँ पे आया, ड्रम में बाजी, कोई एप्लीकेशन दर्ज नहीं हुई। ड्रा के इस बंदे ने मेरा जिया। क्या मतलब को नहीं हुई? ये तो कह रहा था कि जी हमें वो हम जा और भाभी कॉफी वालों ने, जो कॉफी स्टेशन था, उन्होंने दरखास्त दी हुई थी कि इकरार यहाँ पे नहीं आते कॉफी पीने के लिए, तो हमने इसलिए गए थे वहाँ पे। झूठ बोलो। चलिए गाइस, आज का दिन जो है वो किसी ना किसी तरीके से तो गुजर गया, लेकिन मैं जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रही हूँ। यहाँ पे बड़े लोगों के बड़े ज्यादा सवाल थे। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। इतने सारे वीडियोस बन रहे थे, इतनी सारी चीजें थी, इतनी सारी क्यूरीज, इतने सारे क्वेश्चंस, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं 1 by 1 करके वो कैसे रीड करूँ, क्या करूँ। लेकिन कल जो है मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने वाली हूँ। कल जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल व्लॉग देखना नहीं भूलना, क्योंकि कल सारी चीजें मैं आपके दिमाग में क्लियर कर दूंगी। आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कल का व्लॉग स्पेशल जैसे ये दोनों क्लियर हुए हैं ना, इससे मेरे पास है, हाँ, वैसे क्लियर हो जाएगी। कल सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। हाँ जी। बिटूला दिया मुझे आगे नहीं आने दे रहा, ठीक है? कल आपको जो है ना वो आपकी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।